वेलकम बैक टू सुपर लर्निंग और फोटोशॉप में आज हम डिस्कस करेंगे क्रॉप टूल को। क्रॉप टूल से मोस्टली आप मोबाइल के अंदर यूज़ करते हैं अपने इमेजेस को क्रॉप करने के लिए। क्रॉप टूल अनवांटेड एरिया को ख़त्म कर देता है, क्रॉप कर देता है। सो हम यहाँ पर क्रॉप करना सीखेंगे। मेरे पास यहाँ पर एक इमेज मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है। आप अपने कीबोर्ड से सी प्रेस करें या फिर क्रॉप के टूल पर जाकर क्लिक करें। सी शॉर्टकट की क्रॉप टूल की। मैं यहाँ पर आकर क्लिक कर रहा हूँ तो देखें मेरे पास यहाँ पर क्रॉप टूल एक्टिव हो चुका है। सो हमारे पास यहाँ पर देखें कुछ हैंडल्स हैं, चारों कॉर्नर्स पे देखें, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम बी, ये कुछ हैंडल्स हैं। इन हैंडल्स की मदद से हम इसे क्रॉप कर सकते हैं। बट क्योंकि अभी हमारे पास यहाँ टॉप पर देखें ओरिजिनल रेशियो है, अगर हम इसके साइज़ को मतलब क्रॉप करना चाह रहे हैं तो ये प्रोपोर्शनली हो रहा है। रीज़न क्या है कि इसकी ओरिजिनल रेशियो जो है वो यहाँ पर सेट है। अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम चेंज कर लेंगे। विड्थ और हाइट रेजोल्यूशन हम सेट कर लेंगे। और अब आप किसी भी डायरेक्शन से देखें, बॉटम से और लेफ़्ट से, इसी तरह आप राइट से जितना एरिया एडजस्ट करना चाहते हैं एडजस्ट कर लें। और जितना एरिया आपको चाहिए, जितना एरिया आप रखना चाहते हैं उतना रख के एंटर प्रेस करेंगे तो वो एरिया आपका जो है वो क्रॉप हो जाएगा। ये देख लें। सो मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ। अंडू भी कर सकते हैं या फिर आप फाइल से जाकर यहाँ पर रिवर्ट का ऑप्शन यूज़ होता है। ठीक है, जितना भी आपने इस पे इमेज पे काम किया होगा वो रिवर्ट हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट की F12। मैं यहाँ पर रिवर्ट कर रहा हूँ तो इमेज हमारा दोबारा नॉर्मल हो चुका है। एक और चीज़ का ख्याल रखें कि अगर आपने फाइल सेव कर दी और फिर वापस ला के आप रिवर्ट करेंगे तो वो रिवर्ट नहीं होगा। सो क्रॉप का दूसरा तरीका यह है कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी स्पेसिफिक एरिया यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करके सेलेक्ट कर सकते हैं। देख लें। सो मैं ये वाला एरिया सेलेक्ट करके इसको बता रहा हूँ कि इतना एरिया क्रॉप कर दे। जैसे मैं क्लिक को रिलीज़ करूँगा तो वो एरिया यहाँ पर सेट हो चुका है। अब आप इमेज को अपने को सेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं टॉप से थोड़ा सा नीचे ला रहा हूँ, थोड़ा सा लेफ़्ट राइट पे कर रहा हूँ, तो जहाँ पर आपको चाहिए इसकी सेटिंग करने के बाद जैसे अपने कीबोर्ड से आप एंटर प्रेस करेंगे तो देखें आपके पास ये क्रॉप हो चुका है। सो इस तरह से भी आप क्रॉप कर सकते हैं। सो क्रॉप के लिए मैं अगेन अंडू कर रहा हूँ या अपने कीबोर्ड से F12 प्रेस कर रहा हूँ तो देखिए वो रिवर्ट हो चुका है। अंडू भी प्रेस कर सकते हैं आप लोग। सो क्रॉप का एक और मेथड है कि आप क्रॉप टूल पर क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से रेशियो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज कर लें। मैं यहाँ पर विड्थ और हाइट दे रहा हूँ इसको। विड्थ और हाइट देने के बाद अपनी मर्ज़ी की विड्थ आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पर दे रहा हूँ 5 इंचेस और उसके बाद यहाँ पर मैं दे रहा हूँ 10 इंचेस। देखें 10 इसकी हाइट होगी और 5 इंचेस की जो है वो विड्थ होगी। मैं यहाँ पर इसको 7 कर देता हूँ ताकि ये मज़ीद बेहतर लगे। अब आप इस इमेज को सेंटर में क्लिक करके थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। जहाँ पर आपने इस इमेज को एडजस्ट करना है वहाँ एडजस्ट करने के बाद एंटर प्रेस करें या फिर मूव टूल को एक्टिव कर लें तो वो एरिया आपका क्रॉप हो चुका है और इमेज आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आ चुका है। सो मैं यहाँ पर अगेन अंडू कर रहा हूँ, दोबारा क्रॉप टूल एक्टिव कर रहा हूँ और ये जो आपने यहाँ पर दिया है इसके साथ एक और ऑप्शन आता है रेजोल्यूशन। अगर आप अपनी इमेज को प्रिंट करते हैं तो 300 रेजोल्यूशन रखेंगे। अगर प्रिंट नहीं करते तो आप 72 जो डिवाइस के लिए आप रखते हैं वो आप रेजोल्यूशन यहाँ पर रखेंगे। सो मैं इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ, इन तीनों वैल्यूज़ को। यहाँ पर क्लियर का ऑप्शन है तो देखें आपका क्लियर हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पर आप पिक्सल्स से हटाकर आप पिक्सल पर सेंटीमीटर कर सकते हैं, पिक्सल पर इंच यहाँ पर शो है। सो डिफ़ॉल्ट यही रहता है, आप इसके मुताबिक कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है, अगर मैं इस इमेज को अंडू करूँ, ठीक है, या रिवर्ट कर दूँ F12 से, दोबारा क्रॉप टूल पर क्लिक करूं, अब जो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है ओरिजिनल रेशो। ओरिजिनल रेशो इमेज की अपनी ओरिजिनल रेशो होती है, जो उसका ओरिजिनल साइज़ है। ये प्रोपोर्शनली देखिएगा आप ये क्रॉप करेगा। लेट्स सी। सो जिस भी डायरेक्शन में आप लेकर जाएंगे इमेज की ओरिजिनल प्रोपोर्शंस को ही ये टारगेट करेगा। और अब आप इसे सेट करने के बाद मज़ीद क्रॉप कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर सेटिंग कर ली, आप मूव टूल ले लें या अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर दें तो ये आपको वो एरिया क्रॉप करके दे देगा। साथ साथ मैं F12 प्रेस कर रहा हूँ रिवर्ट के लिए या अंडू कंट्रोल Z प्रेस कर रहा हूँ। उसके बाद क्रॉप के लिए नेक्स्ट देखें हमारे पास डिफरेंट साइज़ दिए गए हैं। स्क्वायर में चाहिए देखें तो स्क्वायर में इंस्टाग्राम की पोस्ट वगैरह बना रहे हैं, कुछ स्क्वायर में अगर आप पोस्ट बना रहे हैं तो वो आप रख सकते हैं। उसके बाद आप 4/5, 5/7, 2/3, 16:9 जो है वो आप मोस्टली मोबाइल के लिए को वीडियो या इमेज बनाना चाहते हैं तो वो आप बना सकते हैं। तो ये सारे साइज़ दिए गए हैं, इनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। हम इसे रहने देते हैं यहाँ पर रेशो पर ही। यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ, बल्कि ओरिजिनल रेशो हम रखते हैं ताकि हमारी इमेज की जो ओरिजिनल रेशो है वो हमारी यहाँ पर रहे। और उसके बाद अब हम नेक्स्ट ऑप्शन समझते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ रहा है वो है, अगर आप क्रॉप टूल एक्टिव करें तो ऑप्शन आता है स्ट्रेटन का।
स्ट्रेटन इस इमेज पर मैं आपको नहीं समझाऊंगा। स्ट्रेटन के लिए मैंने एक और इमेज यहाँ पर ओपन कर रखा है। आप इस इमेज को देखें तो ये इमेज थोड़ा सा टेढ़ा है। मोस्टली जो फोटोग्राफर होते हैं वो उनसे मिस्टेक हो सकती है कि वो छोटा मोटा जो है वो प्रॉब्लम उनका आ सकता है कि उनका इमेज जो है वो थोड़ा सा रोटेट टाइप आ जाए, वो एरर आ जाए जब वो कैप्चर कर रहे हों। तो इस सूरत में आप स्ट्रेटन का यूज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत बेहतरीन टूल है। थोड़ा बहुत अगर आपने इसको रोटेट करना है, लेट्स सी मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। ये इमेज हमारा देखें कुछ इस डायरेक्शन में है। मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा स्ट्रेट हो जाए। ये इमेज मुझे यूज़ करना है तो आपको यहाँ से क्रॉप टूल लेना है। क्रॉप टूल लेने के बाद आप स्ट्रेटन पर क्लिक करें। जैसे ही स्ट्रेटन पर क्लिक करते हैं तो अब आप जिस डायरेक्शन में ये है उसी डायरेक्शन में आप एक लाइन ड्रॉ कर दें। ये देखें, जैसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये उसको स्ट्रेट कर देगा। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि देखें, ये टॉप का एरिया भी गैप आ रहा है, यहाँ बॉटम का एरिया भी गैप आ रहा है, यहाँ पर एरिया भी गैप आ रहा है, यहाँ पर एरिया। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ फिल हो जाए, ये वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ फिल हो जाए, और ये इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ फिल हो जाए, और इसके साथ साथ ये इन्फॉर्मेशन यहाँ फिल हो जाए, ताकि इमेज हमारा प्रॉपर हो। तो यहाँ पर मैं आपको एक और ऑप्शन बता रहा हूँ, कंटेंट अवेयर। अगर ये चेक होगा, ये ध्यान रखें, इसे चेक रखें। जैसे आप चेक रखेंगे और अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे एंटर, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। और ये लोड कर रहा है अभी। थोड़ा सा टाइम लेने के बाद ये देखिए प्रोग्रेस कंप्लीट होगी। तो ये एरिया बॉटम और ये राइट साइड का जितना भी एरिया खाली था, ये इर्द गिर्द से डिटेल को उठाकर उसके अंदर फिल कर देगा। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, यहाँ से थोड़ी सी गड़बड़ की है, लेकिन बाकी एरियाज़ देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से इसने परफेक्ट तरीके से फिल कर दिया है। कंटेंट अवेयर टूल जो है वो इर्द गिर्द से इन्फॉर्मेशन उठाकर फिल कर देता है। और देखें ये इमेज भी आपका स्ट्रेट हो चुका है। तो ये काम आप स्ट्रेटन से कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन क्रॉप के अंदर आ रहा है वो आ रहा है जी हमारा डिलीट क्रॉप पिक्सल। अगर आप इससे कोई भी एरिया क्रॉप करते हैं, देखें ये वाला एरिया मैंने क्रॉप कर दिया है, तो आपका ये जो बाहर वाला एरिया आपको नज़र आ रहा है ये डिलीट नहीं हुआ। उसकी रीज़न क्या है कि ये वाला ऑप्शन अनचेक है। अगर मैं एंटर कर दूं, एंटर करने के बाद अगर मैं मूव टूल लूं और मैं इस इमेज को मूव करूं, तो देखें वो सारा का सारा एरिया इसमें मौजूद है। देख रहे हैं, जैसे ही मैं ड्रैग कर रहा हूँ लेफ़्ट राइट अप डाउन, लेफ़्ट राइट अप डाउन, या दोबारा क्रॉप करूँगा तो देखिएगा वो एरिया दोबारा वापस आ जाएगा। चेक करें, ये ऊपर देखें ये सारा एरिया वापस आ गया। देखें राइट साइड से ये सारा एरिया वापस आ गया। मतलब दोबारा क्रॉप करने पर वो एरिया वापस आ जाएगा और आप अपनी इमेज को दोबारा सेट कर सकते हैं। तो मोस्टली हम इसे जो है वो अनचेक ही रखते हैं, लेकिन अगर आप अनचेक नहीं रखेंगे तो क्या होगा, मैं इसे चेक कर देता हूँ। चेक करने के बाद मैं अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करता हूँ, और अब अगर आप मूव टूल से इसको मूव करेंगे तो ये मूव पूरा इमेज हो रहा है, देखें। और अगर आप क्रॉप करेंगे और इसे बाहर लेकर जाएंगे तो अब देखें कि वो इमेज की डिटेल जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो ये जहन में रहे कि ये अनचेक रहने दें ऑप्शन। अब प्रॉब्लम ये आ गई है कि मैंने ये काम कर तो दिया है, लेकिन मुझे इतना इमेज ही चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ये इमेज इतना ही होना चाहिए, लेकिन इमेज हमारा छोटा हो गया है। इसके लिए अभी सोल्यूशन बताया, कंटेंट अवेयर को चेक कर दें और अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर दें। तो ये इर्द गिर्द से यहाँ इमेज के टॉप से, बॉटम से, राइट से, लेफ़्ट से, टॉप से सारी डिटेल उठाएगा, और ये जितने भी खाली पिक्सल्स हैं इनके अंदर इसको फिल कर देगा। ये कुछ टाइम भी ले सकता है। सो ये देखें जी, सो यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ कर दी है। यहाँ पर आप इसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि मैंने बहुत ज़्यादा इसको फैला दिया था। बहुत ज़्यादा ना फैलाएं, बिल्कुल माइनर सी चेंजिंग करें ताकि आपके इमेज में ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। तो ये सारे ऑप्शन हैं इसमें एक ऑप्शन आ रहा है सेटिंग का। यहाँ पर आप अपने कंट्रोलर्स और अपने क्रॉप की सेटिंग कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है ये रूल्स ऑफ थर्ड्स, ये फोटोग्राफर्स के लिए है। ये मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। मैं आपको एक और टूल इसी के अंदर बताना चाह रहा हूँ, वो है हमारे पास पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। इसके लिए मैंने एक और इमेज रखा हुआ है। ये बड़ा सिंपल सा टूल है, बुक हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। और ये देखिए प्रोस्पेक्टिव व्यू में, जैसे लाइक वॉल टाइप होती है आपकी प्रोस्पेक्टिव व्यू, उस तरह का व्यू हो, तो आप इसे स्ट्रेट करना चाहें तो क्रॉप टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मुझे ये पेज चाहिए और इसके ऊपर कंटेंट भी चाहिए, स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट पेज चाहिए, तो यहाँ से मैं पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल लूँगा और बिल्कुल कॉर्नर से मैं इसको टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, इस पर क्लिक कर रहा हूँ, और जैसे ही मैं इस पर आकर क्लिक करूँगा और अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करूँगा तो देखें आपके पास ये इमेज जो है वो आ चुका है। और अब इसका थोड़ा सा जूम में बढ़ा के आपको दिखाता हूँ। ये देख लें,
ये बिल्कुल स्ट्रेट इमेज हमारे पास आ चुका है। पहले ये प्रोस्पेक्टिव व्यू में था, तो कोई भी प्रोस्पेक्टिव इमेज, प्रोस्पेक्टिव आपका कोई ऑब्जेक्ट या कुछ इस तरह का पेज वगैरह हो, तो आप उसे स्ट्रेट करना चाहें तो आप प्रोस्पेक्टिव ग्रिड का या प्रोस्पेक्टिव क्रॉप का यूज़ आप लोग कर सकते हैं। तो ये था क्रॉप टूल। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन पूछें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फ्रेम टूल को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।